2018 में उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने जस्टिस फायद ईसा साहब को एक बेंच से निकालकर बेंच की तश्कील नौ की थी, यानी यही काम किया था। तो उस वक्त फायद ईसा साहब ने अपने ऑर्डर में चीफ जस्टिस के इकदामात को बिला जवाज करार दिया था और उनको एक गलत मिसाल करार दिया था और ऐसा करने से निजाम की सालमियत कमजोर होती है। ये सारी बातें काजी फायद ईसा साहब ने की थी और उन्होंने कहा था इसके सीरियस रिप्रकशंस होंगे और भी बहुत कुछ इन्होंने लिखा था, बड़ा डिटेल में है। लेकिन काजी साहब इन्हीं चीजों को कल के दौर में गलत कहते थे। अच्छा, काजी साहब का एक और फैसला, यह बड़ा इंटरेस्टिंग फैसला है। काजी साहब ने लिखा, देयरफॉर रिव्यू पिटीशंस आर प्लेस्ड बिफोर अ बेंच ऑफ न्यूमेरिकली द सेम स्ट्रेंथ ऑफ विच द ऑथर जज इज ऑलवेज अ मेंबर अनलेस ही इज रिटायर्ड। उन्होंने कहा जी, जो ये कादी साहब ने फैसला लिखा हुआ है, उन्होंने कहा जी जो बेंच फैसला करेगा, अगर रिव्यू आएगी तो वही बेंच फैसला सुनेगा और खास तौर पे जो आतर जज होगा जिसने उसको लिखा होगा, जैसा कि मुनीब अख्तर साहब ने ये वाला फैसला लिखा था 63A का। तो कादी फायद ईसा साहब माजी में खुद कह चुके हैं कि फैसला लिखने वाला जज जब तक रिटायर्ड नहीं हो जाता तब तक वो हर हाल में उस बेंच का हिस्सा होगा। ये कादी फायद ईसा साहब ने खुद लिखा है और मैंने आपको वहां से उनके अपने फैसले में से पढ़ के सुना दिया है। तो जनाब, अब कादी फायद ईसा साहब जो कर रहे हैं वो सबके सामने है। ये आर्टिकल 188 का हवाला दिया था कादी फायद ईसा साहब ने अपने फैसले में, बड़ा डिटेल के साथ ये सारा कुछ लिखा था।